भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में सरकार द्वारा स्थापित भारत रत्न मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के सम्मान में दिया जाता है। हालांकि भारत रत्न आमतौर पर प्रतिवर्ष अधिकतम 3 पुरस्कारों तक सीमित है। 1999 में सरकार ने उस प्रतिबंध को टाल दिया और 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2024 में 5 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई। भारत रत्न पुरस्कारों को क्रमशः संघीय सरकार में बदलाव और कुछ मुकदमों के बाद 1977 के मध्य और 1980 के प्रारंभ के बीच और फिर 1992 से 1995 के मध्य के बीच अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। भारत रत्न हर साल जरूरी नहीं है। इस पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा देश के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। 1987 और 1990 में क्रमशः पश्तून नेता अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिला था। अन्य प्राप्तकर्ताओं में वे कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और सामाजिक कारणों के लिए काम किया। उल्लेखनीय संगीतकार जिन्होंने भारत को विश्व मंच पर लाया। एक एथलीट जिसे सर्वकालिक महान माना जाता है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश को विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रगति करने में मदद की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1959 में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और नेता थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी वर्ष 1954 में मिला। ये एक विद्वान और राजनेता थे जो 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिनका काम भारत में विज्ञान के विकास में प्रभावशाली था। उन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में भारत रत्न मिला। भगवान दास को 1955 में मिला। वे एक शिक्षक और सुधारक थे जिन्हें महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने के लिए जाना जाता था। दास ने 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गठन में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न मिला। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरों में से एक थे और 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान थे। उन्होंने मैसूर शहर की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कावेरी नदी पर कृष्ण राजा सागर बांध के मुख्य अभियंता थे जो मैसूर और बेंगलोर अब बेंगलुरु शहरों को पीने का पानी और पड़ोसी क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करता है। वह हैदराबाद के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करने में मदद करने वाले प्रमुख लोगों में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। जवाहरलाल नेहरू 1930 और 40 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक तथा
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964 थे। उन्होंने एक संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाने गए। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न मिला। वे एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत के गृह मंत्री 1955-61 के रूप में कार्य किया। धोंडो केशव कर्वे को 1958 में मिला। धोंडो केशव कर्वे एक भारतीय समाज सुधारक और शिक्षक थे जो महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संघों के आयोजन के लिए जाने जाते थे। विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विधान चंद्र राय एक चिकित्सक, परोपकारी और राजनीतिक नेता थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के आधुनिकीकरण और विकास में मदद की। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की और कलकत्ता में कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में मिला। पुरुषोत्तम दास टंडन एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती वर्षों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग के लिए एक उत्साही प्रचारक थे। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे जो भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौर में महात्मा गांधी के साथी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जाकिर हुसैन को 1963 में मिला। जाकिर हुसैन एक भारतीय राजनेता, भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले मुस्लिम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। पांडुरंग वामन काणे को 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया। पांडुरंग वामन एक प्रसिद्ध भारतविद, वकील और संस्कृत विद्वान थे। उन्हें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के धार्मिक और नागरिक कानून पर उनके काम, धर्मशास्त्र का इतिहास आदि के लिए जाना जाता है, जो 1930 और 1962 के बीच 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थीं जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वे लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहीं और 1980 से 1984 में उनकी हत्या होने तक चौथी बार प्रधानमंत्री रहीं। वराहगिरी वेंकट गिरी को साल 1975 में मिला। वराहगिरी वेंकट गिरी एक भारतीय राजनेता थे जो 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कुमार स्वामी कामराज को साल 1976 में मिला। कुमार स्वामी कामराज एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे।
वे एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायक बने। स्वतंत्र भारत में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की, जो गरीबों, खास तौर पर भारत के निराश्रितों के लिए समर्पित महिलाओं की एक रोमन कैथोलिक मंडली है। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें 1979 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। विनोबा भावे को वर्ष 1983 में मिला। विनोबा भावे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे और महात्मा गांधी के व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य थे। भावे भूदान यज्ञ के संस्थापक थे। अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत रत्न मिला। अब्दुल गफ्फार खान पश्तूनों के 20वीं सदी के सबसे बड़े नेता थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए और उन्हें सीमांत गांधी कहा जाने लगा। खान ने भारत के विभाजन का विरोध किया और पाकिस्तान में रहना चुना, जहां उन्होंने पश्तून अल्पसंख्यकों के अधिकारों और एक स्वायत्त पख्तूनिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखी। मारुथुर गोपाला रामचंद्रन को साल 1988 में मिला। मरुथुर गोपाल रामचंद्रन दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक प्रमुख अभिनेता, राजनीतिज्ञ और परोपकारी व्यक्ति थे। MGR, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से बुलाया जाता था, उनके प्रशंसक उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक राजनेता के रूप में जनता का दिल जीतने में मदद की। उन्होंने 1972 में अखिल भारतीय द्रविड़ प्रगतिशील संघ AIADMK पार्टी की स्थापना की और 1977 से 1987 तक वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि दिसंबर 1987 में लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु ने पूरे राज्य में सदमे की लहरें फैला दीं और तमिलनाडु की सड़कों पर दंगे और अराजकता फैल गई। भीमराव रामजी अंबेडकर को यह सम्मान वर्ष 1990 में मिला। भीमराव रामजी अंबेडकर महादलितों के नेता और 1947 से 1951 तक भारत सरकार के कानून मंत्री थे। उन्होंने अछूतों के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रगणी भूमिका निभाई थी। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से वर्ष 1990 में नवाजा गया। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति FWD क्लार्क के साथ उनकी बातचीत ने देश की नस्लीय अलगाव की रंगभेद प्रणाली को समाप्त करने में मदद की और बहुमत के शासन के लिए एक शांतिपूर्ण संक्रमण की शुरुआत की। मंडेला और डी क्लार्क को उनके प्रयासों के लिए 1993 में शांति के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी को वर्ष 1991 में भारत रत्न मिला। राजीव गांधी एक भारतीय राजनेता थे जो भारतीय कांग्रेसाई पार्टी के नेता बने और 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी खुद की हत्या कर दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को वर्ष 1991 में मिला। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे।
और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई को वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और संप्रभु भारत के पहले नेता थे जो लंबे समय से सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अबुल कलाम आज़ाद को वर्ष 1992 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। कलाम आज़ाद एक इस्लामी धर्मशास्त्री और 20वीं सदी के पहले भाग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें जीवन भर उच्च नैतिक निष्ठा वाले व्यक्ति के रूप में बहुत सम्मान मिला। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को वर्ष 1992 में भारत रत्न मिला। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें JRD टाटा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय व्यवसायी और विमानन अग्रणी थे जिन्होंने भारत की पहली एयरलाइन बनाई और टाटा समूह के नाटकीय विस्तार की देखरेख की। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में मिला। सत्यजीत रे एक बंगाली मोशन पिक्चर निर्देशक, लेखक और चित्रकार थे जिन्होंने पाथेर पांचाली 1955, द सॉन्ग ऑफ द रोड और इसके 2 सीक्वल, जिन्हें अपू ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है, के साथ भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। एक निर्देशक के रूप में रे को उनकी मानवतावाद, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनकी फिल्मों तथा उनके संगीत पर उनके विस्तृत नियंत्रण के लिए जाना जाता था। वह 20वीं सदी के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक थे। गुलजारी लाल नंदा को वर्ष 1997 में भारत रत्न मिला। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद नंदा को श्रम मुद्दों पर उनके काम के लिए जाना जाता था। अरुणा आसफ अली को वर्ष 1997 में भारत रत्न मिला। अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और शिक्षिका थीं जो 1942 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे आगे थीं। स्वतंत्रता की अपनी प्रबल भावना के लिए जाने जाने वाली आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराया। ब्रिटिश प्रशासन से छिपते हुए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया और कांग्रेस पार्टी की मासिक पत्रिका इंकलाब का संपादन किया। आसफ अली 1958 में दिल्ली की पहली निर्वाचित महापौर बनी। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत की मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मदुरै शनमुख वदिवो सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न मिला। मदुरै शानमुख वदिवो सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं जो कर्नाटक संगीत का चेहरा बन गईं, जिससे यह भारत और पश्चिमी
दुनिया में लोकप्रिय हो गईं। वे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थीं और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी थीं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को वर्ष 1998 में भारत रत्न मिला। चिदम्बरम सुब्रमण्यम एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे तथा उन्होंने 1965 में देश के कृषि मंत्री के रूप में भारत में हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जाना जाता था। सुब्रमण्यम ने उच्च उपज वाले बीजों को पेश करके भारत के कृषि उत्पादन को बदल दिया, जिससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। उन्होंने 1990 और 1993 के बीच महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और सिद्धांतकार थे। अमर्त्य सेन को वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत में उनके योगदान और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं में उनकी रुचि के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेन को अकाल के कारणों पर उनके काम के लिए जाना जाता है। गोपीनाथ बोरदोलोई को वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला। गोपीनाथ बोरदोलोई असम राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे 2 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध में जबरन भाग लेने के विरोध में उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उनकी प्रगतिशील शैक्षिक और औद्योगिक नीतियों के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्होंने राज्य में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय भी शामिल है। असम के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने बोरदोलोई को लोकप्रिय, सभी का प्रिय की उपाधि दी थी। रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न मिला। रविशंकर एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, सितार वादक और नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वे भारतीय संगीत के प्रति पश्चिमी प्रशंसा को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली थे। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थीं, जो अपनी विशिष्ट आवाज़ और 3 शतक तक फैली हुई स्वर सीमा के लिए जानी जाती थीं। उनका कैरियर 8 दशकों तक फैला रहा और उन्होंने 2000 से अधिक भारतीय फिल्मों के साउंड ट्रैक के लिए गाने रिकॉर्ड किए। बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला। बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे। इन्होंने शहनाई इतनी कुशलता से बजाई कि वे एक अग्रणी भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकार बन गए। उनका नाम शहनाई के साथ अमिट रूप से जुड़ गया। भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जो ख्याल, रूप और भक्ति संगीत के लिए जाने जाते थे और किराना घराना में अपनी विशिष्ट शैली लाने के लिए जाने जाते थे। चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को वर्ष 2014 में भारत रत्न मिला। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें CNR राव के नाम से जाना जाता है, लिनश पॉलिंग रिसर्च प्रोफेसर
और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर के मानद अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1989 में की थी। वे एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और ठोस अवस्था तथा संरचनात्मक रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। राव भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्हें भारत और दुनिया भर के 70 से अधिक विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इसके अलावा दुनिया की कई प्रमुख अकादमियों में फेलोशिप भी मिली है। राव की सबसे हालिया रुचि का क्षेत्र नैनो कण रहा है और उन्होंने भारत सरकार को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर एक भारतीय पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें कई लोग अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक मानते हैं। 2012 में वे अंतर्राष्ट्रीय खेल में 100 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री थे। मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में मिला। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला। नानाजी देशमुख एक शिक्षक, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सैकड़ों गांवों में सामाजिक पुनर्गठन कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला। भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि, गीतकार, गायक, अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हजारिका को ब्रह्मपुत्र के कवि और सुधा कोंथो, जिसका अर्थ है अमृत गला, के रूप में जाना जाता था। उनके गीत मानवता, भाईचारे और सामाजिक कार्यों के विषयों को छूते थे। 3 फिल्मों शकुंतला 1960, प्रतिध्वनि 1964 और लोटी घोटी 1967 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले हजारिका ने चमेली मेम साहब 1977 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार रचना का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 प्राप्त किया। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का स्थान लिया। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और 1970 के दशक में 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ठाकुर ने हाशिए के समूहों के लिए काम किया
और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम लाए जो कि भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। राष्ट्रपति की घोषणा ठाकुर की जन्म शताब्दी से एक दिन पहले हुई। 3 फरवरी को राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फिर 9 फरवरी को राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री ने वर्ष के लिए 3 और भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की। आनुवंशिकीविद और प्रशासक मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन के साथ साथ कांग्रेस नेता पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव और स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता चौधरी चरण सिंह दोनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यह एक ऐसा वर्ष बना जब भारत रत्न पुरस्कारों की सबसे अधिक संख्या घोषित की गई। स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका, देश में गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने और भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए जाना जाता है। राव ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के प्रयास किए और चरण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1979 से 1980 तक कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए।